2008 में मुंबई के एक रिप्यूटेड प्राइवेट बैंक में राजत वर्मा नाम का एक सीनियर लोन ऑफिसर काफी ट्रस्टवर्दी माना जाता था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसके सपने और भी बड़े थे। लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और हाई क्लास सोसाइटी में एंट्री। एक दिन उसने बैंक के सिस्टम का एक लूपहोल नोटिस किया। लोन वेरिफिकेशन प्रोसेस वीक था। हाई वैल्यू अकाउंट्स पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती थी। यही उसके दिमाग में एक स्कैम का डेंजरस प्लान ले आया। अपनी पोजीशन का मिसयूज करके राजत ने एक फेक कंपनी वर्मा एंटरप्राइजेस रजिस्टर करवाई। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में यह एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी थी, लेकिन असल में इसका कोई भी रियल ट्रांजैक्शन नहीं था। इसके बाद उसने अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नाम पर फेक बैंक अकाउंट्स खुलवाए। ये लोग उसके भरोसेमंद थे, जो एक फिक्स्ड कमीशन के बदले अपने डॉक्यूमेंट्स यूज करने दे रहे थे। फिर राजत ने कंपनी के नाम पर फेक लोन एप्लीकेशंस डालनी शुरू की। डॉक्यूमेंट्स इतने परफेक्टली फेक थे कि किसी को शॉक नहीं हुआ। क्योंकि वो लोन अप्रूवल का इंचार्ज था, इसलिए उसने अप्रूवल्स फास्ट ट्रैक कर दिए। धीरे धीरे स्कैम बढ़ता गया। 2 साल के अंदर उसने 30 करोड़ रुपए तक का लोन सैंक्शन करवा लिया। पैसा डायरेक्टली उसके और उसके फेक क्लाइंट्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा था। स्कैम को स्मूथली चलाने के लिए उसने थोड़ा थोड़ा रीपेमेंट करता रहा, ताकि किसी को डाउट ना हो। उसने हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो लग्जरी कार्स, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, दुबई और यूरोप ट्रिप्स मुंबई में, तो हाई एंड फ्लैट्स, 5 स्टार होटल्स और ब्रांडेड शॉपिंग बैंक सिस्टम में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था। 2101 में बैंक के इंटरनल ऑडिट टीम ने कुछ इरेगुलर ट्रांजैक्शंस नोटिस किए। ऑडिटर्स ने देखा कि वर्मा एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस मैच नहीं हो रहा। जब कंपनी का साइट विजिट हुआ, तो पता चला कि उसका कोई फिजिकल ऑफिस ही नहीं है। बैंक ऑफिसर्स ने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए और समझ आया कि लोन्स सिर्फ पेपर वर्क के बेसिस पर दिए गए थे, बिना किसी एक्चुअल बिजनेस वेरिफिकेशन के। छोटी गलती, फेक इनवॉइसेस का मिसमैच डेट, स्कैम एक्सपोज करने के लिए काफी थी। बैंक ने तुरंत सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू को इन्फॉर्म किया। सीबीआई ने राजत की कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और फॉरेन ट्रिप्स का पूरा ऑडिट किया। स्कैम का मोडस ओपेरंडी समझने के बाद राजत को फ्रॉड, फॉर्जरी और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। जब उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, तब सिर्फ 8 करोड़ रुपए रिकवर हो पाए। बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट्स और कैश विथड्रॉल्स के थ्रू डिसअपीयर हो चुका था। यह एक परफेक्ट व्हाइट कॉलर क्राइम था जो कुछ साल चला, लेकिन आखिर स्कैम एक्सपोज हो ही गया।